सादर नमस्कार। मैं हूं शिवम तिवारी और इस समय हमारे बीच में एक व्यक्ति मौजूद हैं जो कि काफ़ी परेशान है। परेशान होने का कारण इनका एक 17 वर्षीय युवक जो पूरी तरीके से लापता हो गया है, जिसकी कोई खबर नहीं मिल रही है। पूरा मामला है, किस प्रकार से गायब हुआ है, पूरी जानकारी हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। चाचा, क्या नाम है आपका? रामजीत। आपका लड़का जो है वो, उसका क्या नाम है? परवेश। कहाँ गया था, किस प्रकार से लापता हो गया? वो गया था हमारे बहनोई के मामा के दामाद के साथ देहरादून, काम के चक्कर में। काम के ज्वेलर्स की दुकान है और चाय पानी यही सब देना है, बाकी कोई काम है नहीं, हल्का फुल्का काम है। और भी बच्चे कुछ लोग वहीं के करते हैं और खाने कमाने की वजह से दिमाग भी उसका कुछ 19-20 था। मैंने कहा भैया कि सीधा साधा छोकरा है, ज़्यादा इसके चाय भाय नहीं है, वो कुछ उल्टी सीधा वैसा नहीं जानता। तो उन्होंने कहा ठीक है, सब बताया मानो, उससे ज़्यादा चोर चमार ऐसा नहीं है हम लोग। उन्होंने कहा ठीक, हमने भेज दिया उनके साथ। मेरा छोकरा 2 दिन मालिक के यहाँ गया। उसके बाद तीसरे दिन, जिस दिन से गया वो 1 दिन तो गया, लेकिन उस दिन कहा मैं घर जाऊंगा। जिस दिन गया उसके दूसरे दिन से फिर 2 दिन काम पे गया, 1 दिन, फिर दूसरे दिन गया। फिर बोला मैं काम नहीं करूंगा, हम घर आएंगे। हमने कहा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, मैं यहाँ से आ जाएंगे। भांजा 10 तारीख को यहाँ से जाएगा, 3-4 लोग उनके साथ भेजेंगे। परेशान मत होइएगा आप, ऐसी बात नहीं है। और हमारा वो भांजा है, वो उनका भांजा था, वो इसरोलिया गांव का रहने वाला था। और जो लेके गए थे वो हमारे बहनोई के मामा के दामाद थे, वो थे जलालपुर के निवासी। तो 14 साल का छोकरा था और वो 3 लोग 25, 28, 30 ऐसे थे। तो आ रहा था। उसके बाद वहाँ से राय वाले से बिठाया गया। बैठाए तो परेड के अंदर जब बाहर थे तो हमसे बात हुई, जो ला रहा था उनके मामा से बात हुई, जो लेके गए थे। कहीं भैया वो परेड के अंदर हो चुके हैं। हमने कहा चलो ठीक है। उसके बाद जो लेके आए हैं हमारे, उनका भांजा जो लेके आया था जलालपुर वाले का, उसका नंबर लिया, उससे बात किया मैंने। हमने बताया कि मेरा लड़का आज 4 दिन हो गया, इसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं, 19-20 पहले से भी था, सीधा साधा है भैया, और दिमाग इसका विशाखा है, कभी देश प्रदेश गया नहीं। और हमने भी सोचा किसी तरह से चलो ठीक है, हल्का फुल्का काम है, अपने भी ये भी हैं और कोई गैर नहीं है। बहनोई के मामा के दामाद हुए तो अपने ही हुए, गैर नहीं है कोई। हमने विश्वास के तौर पे भेज दिया और उन्होंने भी अपने भांजे के साथ विश्वास के तौर पे भेजा। मैं ना असमर्थ, हम भी हैं, वो भी असमर्थ हैं। ये मैं उनको पूर्ण रूप से उनकी गलती में नहीं देता। को कितने दिन हुए पता लगे कि हमारा लड़का खो गया, मिल नहीं रहा है? ये जब 10 तारीख को बैठा तो मेरा लड़का मुरादाबाद से पहले उधर, जब नाइट में उन्होंने फ़ोन किया कि 3 बजे के करीब में कि भैया ये बताओ नाम क्या था उनका, तो हमने बताया परवेश। तो मुरादाबाद हरिद्वार से उस पार से ही ये सो गए थे 3 लोग। एक 14 वर्षीय छोकरा जो था, उससे ये लोकेशन मालूम हुआ कि वो ये बोला कि जब रुदौली स्टेशन उतरा तो उसने बताया कि ये सो गए थे 4 जने, 3 आदमी ये सो गए थे। ये तो तीनों सो गए थे। तो वो छोकरा जो है मुरादाबाद, वो उससे बयान ये हुआ कि मुरादाबाद के पहले ही मेरा बच्चा उस लड़के, दोनों साथ में बैठे मोबाइल देख रहे थे, तो उससे वो कहा कि परवेश ने, मेरा लड़के ने, कि मैं पेशाब करके अभी आता हूँ। उसके बाद में चलती ट्रेन थी तो कहीं रुक गई। उसको भी मालूम नहीं था, वो नया गया था, नया ही आया था, वो भी छोकरा नया ही था। तो कहे दादा मैं ये नहीं जानता कि, लेकिन
कि उस पार उसी पार उतरे हैं। उसने बताया मुरादाबाद के उसी पार उतर गए थे, ये बता करके। किसी स्टेशन पे गाड़ी रुकी, वो उतर गए, डिब्बे में थे नहीं। मुरादाबाद जब गाड़ी आई तो ये तीनों को हम वो जो 3 जने थे उनको उसने जगाया, तो इन्होंने मुरादाबाद से उसको ढूंढना चालू किया। देख सकते हैं कि एक पिता की आंसू बता रहे हैं कि किस प्रकार से वो पूरी तरीके से परेशान है। अपने बच्चे को हेरने के लिए वो लगातार दर-दर भटक रहे हैं कि उनका बेटा जो है वो कहीं ना कहीं से उनको मिल जाए। 17 वर्षीय परवेश जो कि गया था और उधर से वापसी कर रहा था। जानकारी के अनुसार जैसा कि इन्होंने बताया कि कुछ कार्यवश इन्होंने भेजा था अपने रिश्तेदार के पास काम करने के लिए, लेकिन वहाँ पर उसको काम नहीं समझ में आया या जैसा भी कुछ रहा हो, तो उन्होंने वहाँ से उसे वापसी कर दिया और उनको ट्रेन पर बैठा दिया, लेकिन वो अभी तक घर नहीं पहुँचा। घर न पहुँचने के कारण परिजन पूरी तरीके से परेशान हैं, बेहाल हैं। इनके आंसू बता रहे हैं कि इनका लड़का है जो पूरी तरीके से गायब है, और गायब होने का कारण भी कोई स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि किस वजह से वो कहीं उतर गया है, कि किसी ने उसे किडनैप कर लिया है या कैसी अनहोनी उसके साथ हो चुकी है। तो मैं सिर्फ आप लोगों से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि इनका खोया हुआ बच्चा जो है इनको मिल जाए। ये जो है परिजन है, उसके पिता हैं, इनका नाम रामजीत है, जो ग्राम सभा तेर के निवासी हैं। इनकी पत्नी है, इनके जो अन्य बच्चे हों पूरी तरीके से परेशान हैं, लगातार खोजबीन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रवेश का है वो कहीं पूरी तरीके से पता नहीं चल सका है। और इनके जो आंसू हैं वो निकल कर झलक कर साफ तौर से जाहिर कर रहे हैं कि इनको कितना कष्ट है। तो आप लोग अपना बेटा समझकर, अपना बच्चा समझकर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।